सो हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी दोस्तों, क्या है ना कि वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रही है, बट उसमें मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं ही थोड़ा सा लेजी हूँ। बट कोई बात नहीं, सॉरी। बट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लास्ट एपिसोड में क्या था वो देख लेते हैं। हाई मीडियो से सुन लेते हैं। सो लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा हुआ था कि एसके और सीमा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से सीमा जो है ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। लेकिन जब काव्या एसके को समझाती है तब उसे समझ नहीं आता, बट बाद में उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ उसकी गलती थी, उसे माफ़ी मांग दीजिए। तो माफ़ी मांगने के लिए संध्या जो होती है वो सीमा के घर जाती है, लेकिन उस वक्त सीमा का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, तो संध्या डायरेक्टली तो उससे माफ़ी नहीं मांग पाती, बट वो इनडायरेक्टली उसे परेशान करने की कोशिश करती है ताकि उसका गुस्सा बाहर निकले। लेकिन जब ऐसा करने से भी उसकी बात नहीं बनती है तो फाइनली वो अपनी थोड़ी सी मोहब्बत की चाल चलती है और वो जानबूझ के सीमा को गेस करती है। और जब सीमा की फीलिंग्स डेवलप हो जाती है तो एसके उसको थोड़ा सा दूर करते हुए कहती है कि ये जो हम दोनों के बीच में ना, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रह सकता है। इसमें तुम्हारा दोस्त किरण बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकता और वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। जिसके बाद तो सीमा को और गुस्सा आ जाता है कि तुम इस मोमेंट पे भी उसे याद कर रहे हो। सो सीमा जो है वो उसको अपने घर से बाहर भी निकाल दी होती है, लेकिन संध्या को कहाँ इतना सब्र होता है। वो सीमा को उठाती है और सीधे अपनी गाड़ी में बिठा देती है। तो सीमा कहती है, ओ हेलो, दरवाज़ा खोलो, तुम गेट खोलो, देखो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। तो उसकी कहती है, ओ हेलो, तुमसे मैंने पूछा नहीं, तुम्हें मैंने बताया है कि तुम मेरे साथ जा रही हो। तो सीमा कहती है, नहीं, और वैसे भी तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, तुम मुझसे प्यार भी नहीं है, सो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे कहती है, तुम जा तो तब सकती हो ना जब इस गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा, ये लॉक है। तो सीमा कोशिश करना बंद कर देती है क्योंकि उसे मालूम है कि नहीं खुलेगा। तो जैसे ही संध्या गाड़ी में बैठने वाली होती है, सीमा जो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन संध्या उसका हाथ पकड़ के दोबारा से बैठा देती है और सीट बेल्ट लगा देती है। अब चुपचाप से यहीं बैठो, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो सिर्फ मैं एक बात बताऊँ, मैं जितना प्यार तुमसे करती हूँ ना, उससे ज़्यादा गुस्सा भी करना जानती हूँ, ठीक है? तो शांति से बैठो। तो सीमा को जब ये वाला रिएक्शन दिखता है तो वो समझ जाती है कि एक्शन होने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। तो वो चुपचाप बस गाड़ी में बैठी होती है और इसके जो है वो पूरे रास्ते से बात कर देते हैं, मगर उसे एक भी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि सीमा बहुत नाराज़ होती है। तो इसके जो है फाइनली जब घर के आगे आ जाती है तो सीमा से कहती है कि अब उतरोगी तुम। तो जैसे ही लोग घर के बाहर आते हैं, सीमा जो है वो एसके से कहती है कि ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। तो ऐसे कहती है, अरे अरे अरे, जैसे मैंने तुम्हें बैठाया था वैसे उतारूंगी भी तो सही, और घर में भी लेके जाऊंगी। तो उसे बोलते, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जितना गुस्सा तुमने इस घर में मुझे दिखाया है ना। तो इसकी जवाब उसे रोकते कहती है, पहली बात तो ये, इस घर में, ये घर तुम्हारा घर, मेरा घर, अरे प्लीज़ यार, जैसे हमेशा से कहती हूँ, हमारा तो हमारा कहो ना। देखो ना यार, लड़ाई एक जगह है, प्यार मोहब्बत एक जगह है। तो उसी वक्त नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो तुमने आज किया है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ऐसे जो है वो उसको बिल्कुल अपने मतलब करीब लाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती है, अच्छा आई एम सॉरी, सच में दिल से, मुझे एहसास है मेरी गलती का, पर जब एहसास हो जाता है तो माफ़ कर देना चाहिए ना। और कहते हैं ना, जब गलती का एहसास हो जाता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? तो सीमा जो है वो उसकी आंखों में थोड़ा सा खो जाती है। तो इसकी जो है वो उसके गाल पे हाथ रख के कहती है कि आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ना, माफ़ कर दो अब। तो सीमा जो है वो एक गहरी सांस लेती है और वो एसके की तरफ देखती है। तो एसके जो है वो उसको एक मुस्कुराहट, मतलब एक प्यारी सी स्माइल देती है, और उसकी स्माइल देखने के बाद सीमा के चेहरे पे भी आ जाती है। तो इसके बस मतलब तूने मुझे माफ़ कर दिया ना। तो सीमा जो है वो दूसरी तरफ फेस करके, नहीं, माफ़ बिल्कुल नहीं किया मैंने, और आपको माफ़ी लेने के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो इसके जो है वो उसके बालों में थोड़ा सा हाथ फेरते हुए, वो तो तुम रूम में चलो, मैं रेडी हूँ। तो सीमा जो है वो अपने फिंगर को अपने दांतों से बाइट कर लेती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तो उसके कहती है, अच्छा ओह सॉरी, मेरा तो वही मतलब था, बट तुम्हारा समझ नहीं आया, मेरा तो तुम्हें समझ में आया ना, तो मेरा वाला कंटिन्यू करते हैं ना बेबी। तुम पागल हो, तुम्हें शर्म आती है? तो उसके नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। तो सीमा कहती, मारूंगी मैं तुम्हें। तो संध्या कहती, हाँ तो ठीक है ना, किल मी बेबी, आई एम रेडी। तो सीमा जो होती है वो गाड़ी से उतर भी होती है, लेकिन ऐसे उसका हाथ पकड़ के, कहाँ जा रही हो, हमारी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो सीमा जो है वो बड़ी अदाओं से अपना हाथ छुड़वाते हुए, मुझे लगता है बाकी की बातें हमारे रूम में हो जाएं तो बेहतर रहेगा। और वो अपना हाथ छुड़वा के
बाहर निकल जाती है। तो एसके जो है वो स्टीयरिंग पे अपना हाथ ज़ोर से पटकती है। क्या बात है, इतनी प्यारी बंदी को मैं नाराज़ कर दूँ। हे भगवान, कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, आप क्यों नहीं संभालते हो मुझे। अभी भी आप देखो ना, मेरा साथ नहीं दे रहे हो। ये नहीं कि मुझे कहो कि गाड़ी के बाहर जाओ, वो बाहर है। गॉड, आप कब मेरा साथ दोगे। और वो जल्दी से गाड़ी के बाहर निकलती है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीमा को हक कर देती है, लेकिन बैक से करती है। तो सीमा जो है वो से कहती है कि वेल, तुम्हें लगता कि ये राइट टाइम नहीं है। और वो कुछ और बोल पाती इससे पहले पहले जो काव्या होती है वो उन दोनों को छत से देख रही होती है। तो ऐसे क्या, वो कहती है ऊपर देखो। तो सीमा कहती है हाँ हाँ, तभी मैं चुप हो गई। लेकिन काव्या इन दोनों से कुछ नहीं कहती है और उसके खुद के कान के ऊपर फ़ोन लग रहा होता है। वो इन दोनों को बस इशारा करती है कि जाओ यहाँ से। तो दोनों जो होते हैं वो चुपचाप घर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ये दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, सीमा जो है वो ऐसे का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है चले। तो इसके जो है वो मतलब उसकी आंखों में देख करके, मैं तो कब से तैयार हूँ यार, तुम ही हो जो मुझसे दूर दूर जा रही हो। तो सीमा कहती है अब नहीं जा रही हूँ ना, अब तो कह रही हूँ चलो, अब तुम हो कि टाइम वेस्ट कर रही हो। तो इसके जब वो उसके कई बातें और उसकी गर्दन में अपना हाथ डालते हैं और कहते हैं हाँ सच में। तो कहते हैं ना, एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो होती है वो बिना किसी वार्निंग के सीमा के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देती है और हल्के हल्के से मूव कर रही होती है। तो सीमा को अच्छा तो लगता है, बट उससे फिर रियलाइज़ होता है कि यार हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो ऐसे वो खुद से दूर करती है, पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम। लेकिन ऐसी जो होती है उसकी सांसों की रफ्तार तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सीमा के गर्दन से पकड़ती है। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये बढ़ी हुई धड़कनें सुन रही हो तुम, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। तो सीमा का पूरा चेहरा जो है वो ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि वो समझ पा रही होती है कि इस वक्त एसके के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रही है। तो वो उसका हाथ पकड़ती है, तुम पागल हो और मुझे ना ये पागलपन बहुत पसंद है। और जो उसने हाथ पकड़ा होता है उसे खींचते हुए एसके के रूम में ले जाती है। और जैसे ही दोनों अंदर एंटर करते हैं, एसके जो है वो सीमा को आगे कर देती है और खुद जो है वो रूम का दरवाज़ा बंद कर रही होती है। लेकिन इतने में सीमा जो है वो उसका हाथ जो पकड़ा होता है उसे खींचते हुए कहती है क्या हुआ, मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी है तुम्हें। तो एसके कहती है हाँ, ये दूरी तो कुछ पलों की है, उसके बाद तो तुम्हें मेरा होना है। तो बस मैं ये देख रही थी कि कोई हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। एंड क्या है ना कि कुछ चीज़ें बंद कमरे में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं लॉक कर दूँ। तो सीमा जो है वो उससे कहती है हाँ बिल्कुल, ज़रूर, थोड़ा जल्दी है ना, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। तो एसके जो है वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, यार मुझसे भी नहीं होता। मैं यूँ गई और यूँ आई। तो एसके जो होती है वो रूम का डोर जो है वो लॉक कर रही होती है और जो सीमा होती है वो एसके के रूम में बिल्कुल बेड के साइड में खड़ी होती है। वो वहाँ पे कुछ देख ही रही होती है कि इतने में एसके जो है वो उसको पीछे से आके हक कर लेती है। यार तुम्हें पता है आज का पूरा दिन इतना बुरा बीता है ना कि मैं रात ख़राब नहीं करना चाहती और ना ही एक पल भी वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे वो एक भी पल नहीं चाहिए जो तुम और मैं एक साथ ना हो। तो सीमा जो है वो एसके की तरफ टर्न करती है और उसके गले में अपनी बाहें डालती है कि अच्छा, तो फिर आज मुझे प्रॉमिस करो कि मुझसे झगड़ा नहीं करोगे दोबारा। तो सीमा जो है वो नहीं सॉरी, एसके जो है वो थोड़ा सा सोचती है, लेकिन फिर वो कहती है नहीं, ऐसा प्रॉमिस तो नहीं कर सकती। अब तुमसे झगड़े बिना तो मेरा दिन शुरू नहीं होता, रात खत्म नहीं होती। तो सीमा जो है वो उसके लिप्स के ऊपर अपने हाथ रखती है और कहती है हाँ, और प्यार, तुमने वो नहीं कहा, मतलब तुमसे मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मुझसे दिन रात झगड़ सकते हो लेकिन प्यार नहीं करोगे। तो एसके जो होती है वो उसके लिप्स के ऊपर बिना किसी बॉन्डिंग के सीधे ही किस करने लग जाती है। और 5 मिनट तक किस करने के बाद जब वो पीछे होती है तो वो सीमा से कहती है तुम्हें क्या लगता है। तो सीमा कहती है बस ये जो तुम हल्के हल्के से कर रही हो ना, ये मुझे हल्का हल्का एहसास नहीं, पूरा एहसास चाहिए। और वो एसके का हाथ उठाती है और सीधे अपने फेस पे मतलब बहुत स्मूथली टच करवाती है। और उसकी धड़कनें तो इतनी तेज़ हो जाती है कि एसके को उसे देख करके ही अलग सा नशा हो जाता है। वो सीमा को उसकी कमर से पकड़ के सीधे ही बेड पे पुश करती है और खुद उसके ऊपर आके, तुम्हें पता है तुम ना एक एडिक्शन हो मेरे लिए, जब भी होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सीमा जो है वो उसकी दोबारा से बाहें डालती है कि अच्छा, और मेरा क्या, जैसे मुझे तो कुछ होता ही नहीं है और वैसे भी बहुत बातें हो गई और तुमने कहा ना आज का दिन बहुत ख़राब गया, मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी रात ख़राब ना हो।
लेकिन 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 इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।